हेलो डियर ट्रेडर्स। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि सेबी क्या होता है। आज हम जानेंगे कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं। अब देखो, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से इसको लेकर चलता हूं और आप लोगों से मैं ये भी बोलता हूं कि जब तक आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे या उसको जमीनी स्तर से नहीं सीखेंगे, बिल्कुल जमीन पे उतर कर जैसे एक बिजनेस किया जाता है, तो स्टॉक मार्केट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक है। आपको मोबाइल खरीदना, कहां से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, मोबाइल की शॉप से खरीदेंगे। आपको कपड़े खरीदने हैं, कहां से खरीदेंगे? क्लॉथ्स की शॉप पर खरीदेंगे, है ना। इसी तरीके से आपको सब्जियां खरीदनी है तो कहां जाएंगे आप जाएंगे सब्जी मंडी। ठीक है, यानी पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक अलग क्या होती है, मार्केट होती है। क्लियर। अब यहां इस मार्केट में हम क्या करते हैं? कौन सी मार्केट में? स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं हम लोग? स्टॉक्स, जो किसी भी कंपनी की क्या होती है, पार्टनरशिप। तो हम पार्टनरशिप खरीदते हैं। अब ये जो पार्टनरशिप होगी हमारी, ये पार्टनरशिप कहां से खरीदी जाएगी? इसके लिए क्या है? इसके लिए है एक बाजार जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार। क्लियर। अब यहां पे हम क्या खरीदते हैं? कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हैं। अब जिस तरीके से आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक है, मोबाइल बाय करना है, तो आप कहां जाएंगे? मोबाइल की मार्केट में जाएंगे। अब मार्केट में होती हैं बहुत सारी दुकानें। मार्केट में क्या होती हैं भाई? अलग अलग दुकानें होती हैं बहुत सारी। किसी एक पर्टिकुलर दुकान पे जाएंगे। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी दो दुकानें होती हैं। एक होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर, और दूसरी होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर। तो यहां पे हमारी दो दुकानें होती, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी। बीएससी कब बना? 1875 में बना। ठीक है, 1875 में भी ट्रेड होती थी। आप अंदाजा लगा सकते हो ट्रेडिंग कब से हो रही है। इंडियन मार्केट में तो ट्रेड अभी से हो रही है, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं वहां पे जो ट्रेडिंग है 1875 से भी पहले हो रही थी। तो यहां पर आजादी से पहले भी क्या कोई मोबाइल नहीं थे? आजादी के टाइम पर भी कोई ऐसे पर्टिकुलर मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तब क्या होता था, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कोई भी शेयर खरीदना, भाई आपने कोई भी शेयर खरीदा, एबीसी कंपनी या कोई भी कंपनी हो सकती है, उसके आपने खरीदने 10 शेयर। अब 10 शेयर खरीदेंगे तो उसका आपको प्रूफ दिया जाता था, जो होता था सर्टिफिकेट या कोई स्लिप, ठीक है, या बिल। तो यहां पे आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट संभाल कर रखना पड़ता था। जिस तरीके से आज हम अपनी कोई भी जमीन को रजिस्टर्ड कराते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर पेपर की जरूरत होती है, पेपर वर्क पूरा किया जाता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी पेपर वर्क किया जाता था। जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट या स्लिप या कोई भी बिल मौजूद है, तब तक आप उसके ऑनर हैं लीगली। अगर आपके पास कोई यहाँ इसमें से कुछ भी चीज खो गया, ठीक है, तो फिर दावा नहीं कर सकते आप कि सर्टिफिकेट सॉरी ये जो शेयर है मेरा इस कंपनी का,
ये मेरा है, ठीक है। तो 1875 से पहले भी इंडियन मार्केट में कुछ लोग, दर्जन भर लोग मिलकर पेड़ के नीचे ट्रेडिंग किया करते थे, जिसके बाद 1875 में क्या बना, बीएससी बना, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके बाद हमारा एनएससी बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया गया, तो भैया बीएससी में तो वही लोग खरीदारी और बिकवाली कर सकते थे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक जा सकते थे। अब मैं घर पे बैठा हूं तो मुझे बीएससी जाना पड़ेगा कोई शेयर खरीदने या किसी भी शेयर को बेचने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। बुलंदशहर में मैं बैठा हूं तो मैं मुंबई, पहले बॉम्बे अब मुंबई, तो मुंबई में जाने से भाई मेरा टाइम और मेरा खर्च सब कुछ मिलाकर पर्टिकुलरली कोई भी नॉर्मल बंदा ट्रेड नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बाद जब हमारे इंडिया में डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ, डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ 1992 में, ठीक है। आपने देखा होगा हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था 1992, वो भी इसी सन में हुआ था, और इसी के बाद हमारा एनएससी बनाया गया। अब एनएससी में क्या था, एनएससी है हमारा नेशनल। भाई नेशनल में पूरे भारत के, पूरे भारतवर्ष के लोग कहीं से भी बैठकर ट्रेडिंग कर सकते थे। अब एनएससी जो था वो डिजिटल था, क्लियर, एनएससी डिजिटल था और बीएससी उस जमाने में फिजिकल था, ठीक है। तो फिजिकली कोई भी ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल था, इसी वजह से लोगों ने बीएससी को छोड़कर एनएससी की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल था और इजी था, क्लियर। तो एनएससी कब बना हमारा, 1992 में। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि शेयर खरीदने के लिए भी दुकान होनी चाहिए, तो हमारी स्टॉक मार्केट में दो दुकानें, दो मेन दुकानें, क्या बोलते हैं इनको, एक्सचेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको दुकानें समझा। भाई अब दुकानें तो खोल ली आप लोगों ने, अब दुकानें खोलने के बाद क्या होता है, उसमें माल भरा जाता है, प्रोडक्ट लाए जाते हैं और उन प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। अब जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो सेल क्या होगा, आपकी दुकानें तो खुल गई लेकिन प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए। अब प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहां दो चीजें और होती हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसका नाम जरूर सुना होगा आपने, सेंसेक्स और निफ्टी 50। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं इंडेक्स, क्लियर। अब इंडेक्स क्या होता है भाई, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपकी कोई बुक है, ठीक है, ये बुक है। अब इस बुक को जब आप ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही एक समरी आपको दिखाई देगी कि चैप्टर 1 पेज नंबर 2 पर है, चैप्टर 2 पेज नंबर 5 पर है, इसी तरीके से चैप्टर 10 पेज नंबर 100 पर है। तो ये क्या है, एक समरी है, यानी आपको पूरी किताब खोलकर नहीं देखना पड़ रहा कि ये चैप्टर कहां पर है, वो चैप्टर किस पेज नंबर पर है। तो यहां पे सिंपल आपको पहले ही पेज पर पता चल जा रहा है कि ये चैप्टर किस पेज नंबर पर है। तो इसी तरीके से सेंसेक्स भी क्या है, एक गट्ठर है। किस चीज का गट्ठर, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का। कंपनीज आपके प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट बिकते हैं, कंपनीज के शेयर बिकते हैं, ठीक है। और यहां निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। अब क्या पता चला, सेंसेक्स में क्या है, इंडिया की टॉप 30 कंपनी, यानी सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का एक गट्ठर है और निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का एक गट्ठर है। क्लियर हो रही है बात। अब ये जो गट्ठर होता है, ठीक है, ये जो गट्ठर होता है, अब ये कहां खुलता है, बीएससी पर और एनएससी पर। यानी गट्ठर जो होता है, जब आप प्रोडक्ट लाते हैं खरीद के, वो आप अपनी दुकान में खोलते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको लगा देते हैं काउंटर पे, उसके बाद सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से निफ्टी 50 किसके अंदर आता है, एनएससी के अंदर। सेंसेक्स किसके अंदर आता है, बीएससी के अंदर।
क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक डाउट आपका ये भी होना चाहिए था कि जो 30 कंपनियां हैं क्या वो निफ्टी 50 में भी होंगी? हाँ जी, बिल्कुल जरूर होंगी। अब सेंसेक्स थोड़ा पुराना इंडेक्स है, ठीक है। 30 कंपनीज के बाद जितनी भी नई बड़ी कंपनीज बनने लगी, ठीक है, जो 20 प्लस हो गई, अब उनको किस में ऐड कर दिया गया? 30 प्लस 20। जो 20 कंपनीज थी वो नई कंपनीज थी, और जो 30 कंपनीज थी वो हमारी पुरानी कंपनीज थी। अब इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया निफ्टी 50। क्लियर हो रहा है? क्यों क्यों ऐसा क्यों किया कि 20 कंपनी इसमें डाल दी? देखो, जैसे हमारा किसी भी स्टॉक का कोई भी प्राइस होता है, जैसे किसी शेयर का प्राइस 440 है, तो इसी तरीके से सेंसेक्स का भी प्राइस होता है। क्लियर? यानी एक वैल्यू होती है। 80,000 से ऊपर अभी इसकी वैल्यू है, और निफ्टी 50 की अभी 25,000 लगभग वैल्यू है। यानी इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी प्रोडक्ट आप ला रहे हो, आईफोन ला रहे हो आप, ठीक है, आईफोन ला रहे हो आप 50,000 का एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है, एक्यूरेट नहीं बोल रहा मैं, 50,000 का एक प्रोडक्ट ला रहे हो, तो आपके गट्ठर में कितने आईफोन है? 20 आईफोन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा है? कितना हो जाएगा इसका प्राइस? 10 लाख रुपए। आपके जो गट्ठर का जो प्राइस होगा कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। ठीक है जी। तो इसी तरीके से सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ जाती। अगर इसमें हम 20 कंपनीज और ऐड कर देते तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती। तो इसी वजह से हमने निफ्टी 50 को भी बनाया। जब हम कोई एक्सचेंज बनाते हैं तो उसमें इंडेक्स भी बनाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है? हमारा निफ्टी 50, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और है, आपने सुना होगा मार्केट उठ रहा है और मार्केट गिर रहा है। अब ये मार्केट है क्या? मार्केट क्या है? मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी 50 है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स क्या बता रहा है? सेंसेक्स बता रहा है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज गिर रही हैं, तो सेंसेक्स भी गिरेगा। तो हमें 30 कंपनियों को देखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल क्या देख लेंगे? सेंसेक्स देख लेंगे। अब इसी तरीके से अगर निफ्टी 50 उठ रहा है तो निफ्टी 50 क्या बता रहा है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट उठ रहा है या गिर रहा है। तो जब भी मार्केट का वर्ड आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात वहां पे हो रही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट जनरेट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी वीडियो के नीचे हमारा नंबर दिया गया है। कोई भी क्वेरी हो, या हमारे स्टॉक मार्केट ऑनलाइन या ऑफलाइन बेसिस में एडमिशन लेना हो, या ड्रीम प्रॉफिट बुक आपको बाय करनी हो, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।